रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आहा, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। वाह वाह। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। वे लवे मौला जट, फिर आ गए हो तुसी। इतना अच्छा वैसे आपने गाना गाया। पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। और मौले जट ने 800 फिल्मां करके सोच लिया है कुछ नहीं पिया खून खराबे दे विच। हुण मौला जट सिर्फ रोमांटिक बनना चाह रहा है, अपनी जिंदगी दे विच प्यार ही प्यार लाना चाह रहा है। दारो न्याजी माशाल्लाह। मैं हिना न्याजी हूँ, मैं दारो न्याजी नहीं हूँ। मैं आपको कितनी बार ये बात बताऊं, मेरी दुश्मनी दारो दे नाल सी, इसलिए मैनू तू दारो ही लगनी है। दारो न्याजी क्यों आए हैं आज आप यहाँ पे? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਚ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਰਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। आप इतने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, आपकी ये माशा देखें, आंखें देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं आपकी। बस ऐसे ही आपने हीरोइन के सामने करना है। ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो डर गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸੀਆ ਬੇਗਮ, ਆਲੀਆ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ हाँ। ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅੰਜਮਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। हाँ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਬੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੀਰਵਨ ਬੈਠੀ ਹੈ। अच्छा वैसे आज तो आप मेरे जैसा कलर पहन के आए हुए हैं। वी आर अनइंटेंशनली ट्विनिंग। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੀਚੀ ਕਰਨ ਟੂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਲਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, हाँ जी, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ जी जी। ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀਰੋ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੀਰਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। हाँ जी, बिल्कुल उनका बनता भी है ये कहना। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, इतनी हॉरिफाइंग सी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। मेरी बात सुने, आपको कोई मसला है मुझसे? अच्छा भला इंटरव्यू चल रहा था, आप बीच में आ गए हैं। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, क्यों? ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਲਾਫਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। नहीं मेरे ਬਈ ਬੈਂਗਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? वो आप कर नहीं सकते। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੂਡ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ 36000 ਦਾ ਫੇਰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੂਡ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਖੇਡ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ। सही बात है, आपका मूड नहीं, आपका मुंह ही बना रहता है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਓ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। जी इंशाल्लाह। ਰਫਤਾ ਰਫਤਾ आपके कागजों में जवानी की डेफिनेशन क्या है? जवानी जो है वो दीवानी होती है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं जी। और मैंने एक फिल्म में भी काम किया, जी। जवानी दीवानी, हाँ और जी। वो सुपर हिट हुई। सुपर हिट हुई, बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, एक ऐसा हीरो जिसकी सारी जवानी जो है ना, वो कोई ना कोई वो स्कैंडल सुनता रहा हो अपने बारे में, अब जब कोई स्कैंडल सामने नहीं आता तो आप बोर नहीं होते? नहीं, मेरा ख्याल है मैं बोर तो नहीं होता, लेकिन स्कैंडल होने ज़रूर चाहिए। है ना? अच्छा, आप ये समझते हैं कि स्कैंडल्स होने से जिंदगी में कुछ ना कुछ हैपनिंग होता रहता है? जी, हम लोग जो आर्टिस्ट लोग हैं, हाँ, वो दिली तौर पे ये चाहते हैं कि उनके स्कैंडल होने चाहिए। होने चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, किसके साथ अब अपना स्कैंडल चाहेंगे कि मेरा इसके साथ यार स्कैंडल बने, अगर बन ही रहा है तो? जो मेरी पसंद है वो तो संगीता बेगम है। अच्छा, तो स्कैंडल चाहेंगे कि उनके साथ फिर से कोई नहीं, स्कैंडल? वो तो अब ओल्ड हो चुका है, Old हो लेकिन चुका है। हाँ। तो ओल्ड इज गोल्ड सर, नहीं? you're right। चलो यंग लॉट में बता दें, हु डू यू लाइक? मेरी तो फेवरेट रीमा थी रीमा जी। जी, मीरा भी थी। ओके, हाँ मीरा जी वैसे भी हम, आई थिंक वी हैव हर्ड शी इज सिंगल,
तो चाहेंगे उनके साथ कोई मार्केट में स्कैंडल आ जाए? आ जाए तो कोई बात तो नहीं है, कोई बात तो नहीं। अच्छा सर, वैसे आजकल ना सोशल मीडिया टीम्स जो है ना वो बड़ी एक्टिव हैं एक्टर्स की। अक्सर हम देखते हैं कि उनकी फिल्म रिलीज होने से पहले उनका कोई स्कैंडल सामने आ जाता है, बड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है। आप तो इस मामले में बड़े खुद का फील रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं हुआ हमारे ज़माने नहीं में। नहीं ये नहीं बताएं। सर, आप दिल फेंक नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। बस- ये भी एक ये स्कैंडल नहीं नहीं नहीं, ये अब आप चलें, अब आप बात मुकर सुनो। जाएं, अब आप चलें अपने पुराने दौर ये भी से। एक स्कैंडल है, ऐसी बात है। हैंडसम हैं आप, इतने ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्म्स आपकी होती थी, तकरीबन तमाम एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया जी जी। और स्कैंडल्स भी आते थे, तो वो जी। सब झूठ है? झूठ तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो ठीक होगा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारी फिल्में रिलीज होती थी उससे पहले हाँ। स्कैंडल्स बनते सर थे। हम तो ये सुनते थे कि तमाम एक्ट्रेसेस आप पे दिल हार जाती थी, तो वो फिर स्कैंडल ही आना था सामने। क्योंकि सबके साथ मैं काम कर रहा था हाँ और काफ़ी काम होता था उस जमाने में। जी। मतलब एक हीरोइन के साथ 8-10 फिल्में होती थी हमारी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो जाती थी। हो जाती थी। जी जी। अच्छा, किस स्कैंडल का दुख है कि यार ये स्कैंडल नहीं बनना चाहिए था, ये तो कोई इसमें सदाकत ही नहीं है? रानी बेगम का था मेरे साथ, या दीवा बेगम का था, ये सब मेरे से सीनियर थी। जी। तो स्कैंडल्स ऐसे बने कि ऐसी बात नहीं थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने स्कैंडल बनाए। स्कैंडल। और किसके साथ स्कैंडल बना तो आपने कहा बस अच्छी बात है, ये बनते रहना चाहिए वो तो ऐसे सबको पता है जो भी है। चले मेरी मालूमात में सर आप इजाफा कर दें, मुझे बता दें। मेरा स्कैंडल संगीता के साथ बना, मुमताज़ के साथ बना, आसिया बेगम के साथ बना, जी। और बहुत सारी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ बना। सर वैसे इन सब के नाम लेते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अच्छा सर, जब हम रोमांटिक रोल्स की बात करते हैं, उस कैरेक्टर को जब कर लेते हैं, प्रोड्यूसर की आवाज आती है कट, तो दिल पे क्या गुजरती है? छुरियाँ जलती हैं। तो नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है ऐसे सीन के बाद? नहीं, आप नॉर्मल हो जाते, ऐसी बात नहीं। अच्छा। शुरू में तो आपको पहले खौफ ही होता है ना। हाँ जी। अब मसलन मैं जब रानी बेगम के साथ सीन कर रहा होता था, जी तो वो मेरे उस्ताद की वाइफ थी, जी। तो मुझे बड़ा आराम से रोमांटिक सीन करने पड़ते थे। हाँ जी। तो तारिक साहब मुझे कहते थे की कर रहे हैं तू, हाँ उठ के फाड़। हाँ। तो आई यूज्ड टू डू लाइक दैट, क्योंकि उससे पहले जब बाहर बैठा हुआ था तो मैं बड़े एहतराम में बैठा होता था। हाँ जी। साथ ही शॉर्ट हो जाता था, हाँ। क्या है जी रोमांटिक सीन करना है हाँ हमने। जी। सो इट इज लाइक दैट, यू हैव टू, फिर आप यूज्ड टू हो जाते। किसके साथ ज्यादा घबराहट होती थी रोमांटिक सीन करने में? सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल जो पेश आई वो सबिया भाभी के साथ आई। अच्छा। जब उनके साथ मैं रोमांटिक गाना कर रहा था, ओके। अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ। किसके साथ बहुत आप कंफर्टेबल थे कि आपने कहा यार बहुत अच्छा रह गया ये सारा सीन, सारा एक्सपीरियंस वाज गुड? सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं जो रहा हूँ काम करने में वो रानी बेगम के साथ रहा। अच्छा, रानी बेगम के साथ, संगीता बेगम के साथ रहा, ऑल ऑफ माई जितनी मेरी कुलीग्स थी, शबनम भाभी वगैरह सारे। कोई फड्डे शड्डे भी सर होते थे, लड़ाइयाँ होती थी सेट पे? इतना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। अच्छा। कभी मूड ऑफ हो गया तो मेरी कुर्सी उधर चली गई, उधर है। कुर्सी उधर चली गई, लेकिन व्हेन वी यूज्ड टू वर्क इट वाज लाइक ए फैमिली, यू नो। ओके। आप गुनगुनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। ऐसा जरूर हुआ है हाँ। कि एक कभी कोई फंक्शन था हाँ, घर पे ही हवेली में, देख लें बस, तो मैंने ऐसे ही वो गुनगुना दिया, बस वैसे ही यहाँ पर गुनगुना दें। पहली बारी अखियां ने तकिया एहो जिहा तकिया कि हाय मार सटिया, हाय मार सटिया। क्लैप कर वाह, देना। वाह, 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 वाह। ये किसको डेडिकेट करना चाहेंगे बेगम साहिबा के अलावा? ये तो मेरे जो हीरोइन थी उस वक्त रुजीना बेगम, उन्हीं को डेलीकेट। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कॉमन नॉनसेंस। आपके सामने सेब के 6 टुकड़े पड़े हैं, इनमें से 2 निकाल दिए जाएं तो कितने बचे? 4 बचे, 6 पड़े हुए हैं, 2 निकाल दिए जाएं तो कितने बचे? 3 बचे। कैसे? अंदाजा किया मैं। नहीं। अच्छा बताएं, आप बताएं फिर मुझे। वही 2 बचे हुए हैं जो निकाल दिए हैं, वरना तो खा लिए। ओह आई सी है। 2 जो निकाल लिए हैं वही बचे हुए हैं ना, गुड बाकी तो क्वेश्चन, इज ए गुड क्वेश्चन। है ना। जी। वो कौन सी चीज है जो
बैक वक्त फल भी है, परिंदा भी है और इंसान भी है। एक्चुअली जनरल नॉलेज में बड़ा वीक हूँ मैं। हम ना आपको इससे एग्जाम्पशन का भी तरीका है, अगर नहीं आता तो फिर एक सच बोलना पड़ेगा, फिर मैं उसके ऑल्टरनेट में एक सवाल आपसे पूछूंगी। जी। कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आप समझते थे ये अगर किसी की जिंदगी में चली गई ना, इसने बहुत तूफान मचाने हैं? सोफिया लॉरेन। नाम भी किसका लिया? नहीं तो ना आपने कहा ना कि नाम ले, तो मैंने नाम ले दिया फिर आपको। अच्छा, अब मैं स्पीचलेस हो गई। वो कौन सा त्योहार है जिसे ज्यादातर लोग चोरी छुपे मनाते हैं? आपने भी बड़ा मनाया होगा, आई एम श्योर। इतना मनाया होगा आपने, सबसे ज्यादा मनाया होगा। आप तो प्यार बांटने में वैसे ही मशहूर हैं। अब मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया। वैलेंटाइन। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ कि कोई खूबसूरत लड़की आपको पसंद हो, लेकिन आपने सोचा हो यार ये मेरा क्रश है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ ऑलरेडी बड़ा रश है? खूबसूरत लड़कियों के बारे में ना एक तासुर पाया जाता है कि ये खूबसूरत है तो ये सिंगल कहाँ होगी, इसके पीछे तो लंबी लाइन लगी होगी। आजकल तो आपको पता है हालात ही ऐसे हैं। आजकल तो हालात ही ऐसे कि खूबसूरत चीज भी जा रही होती है, उसको देख के आदमी को दिया देगा।